फ्रेंड्स, हमने एक लास्ट वीडियो में देखा था ना टाइप्स ऑफ डाटा, जिसमें हमने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव देखा था। आई थिंक सेकंड और थर्ड वीडियो थी वो। तो अभी हम जो मेन टाइप ऑफ डाटा होता है, मतलब कि वो दो तरह का होता है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकंड इज़ सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, क्योंकि इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट इज़ अवर प्राइमरी इधर, और इधर हम सेकेंडरी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या क्या होता है। पहले अगर हम बात करें प्राइमरी डाटा मतलब द डाटा विच इज कलेक्टेड बाय रिसर्चर इटसेल्फ। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा है जिसको कोई रिसर्चर या फिर कोई भी पर्सन जो उस डाटा के बारे में मतलब कि खोजबीन कर रहा है या छानबीन कर रहा है, वो खुद कलेक्ट करता है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये होता है हमारा फर्स्ट हैंड डाटा, और इसको आप बोल सकते हो ओरिजिनल डाटा। और इसके एग्जांपल्स हैं कि प्राइमरी डाटा होता है, उसकी एग्जांपल्स लाइक सर्वे करना। हमने एक एग्जांपल में देखा था ना कि हम क्या करते हैं कि किसी भी सिटी की प्रेफरेंस या फिर किसी भी विलेज में लोगों की प्रेफरेंस अबाउट टी एंड कॉफ़ी देखते हैं। तो अगर हम जब खुद जाके वहाँ पे वो डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ अवर प्राइमरी डाटा। और इसमें क्या हो गया, और इंटरव्यू से भी हम क्या करते हैं, इंटरव्यू से भी हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। सेशन में बच्चों से मतलब कि पूछा गया अबाउट द फीडबैक रिगार्डिंग देयर टीचर्स, कि वो टीचर्स के बारे में क्या फीडबैक देना चाहते हैं, और बच्चों ने उस फॉर्म को फिल किया या बताया कि उनको कौन से सब्जेक्ट का टीचर ज़्यादा अच्छा लगा, कौन से सब्जेक्ट का टीचर ठीक ठाक लगा, या उनका पढ़ाने का ढंग कैसा था। तो वो जो डाटा इकट्ठा होगा दैट इज़ कॉल्ड एज दी प्राइमरी डाटा, ठीक है। अभी इसके जो की फीचर्स होते हैं, अब की फीचर्स भी यही सारे होते हैं। फर्स्ट की वो फर्स्ट हैंड डाटा होगा, सेकंड दैट इज़ ओरिजिनल डाटा, वो ओरिजिनल डाटा होगा, ठीक है। और क्या होगा, एक्यूरेट डाटा। क्योंकि कोई इकट्ठा कर रहा है तो ध्यान से इकट्ठा करेगा, सो वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और क्या हो सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होगा, फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, या उसको कलेक्ट करने का कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस ज़रूर होगा। अब डिसएडवांटेजेस भी हो सकती हैं। डिसएडवांटेज क्या होगी, देखो अब खुद से आप डाटा कलेक्ट करने जाओगे, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा आपको, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी बात टाइम कंज्यूमेबल है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी डाटा। तो चलिए अभी मूव करते हैं सेकेंडरी डाटा पे। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एंड यूज्ड बाय अदर वन, ठीक है। तो सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ऑलरेडी किसी साइंटिस्ट या किसी प्रोफेसर या फिर किसी भी आदमी, किसी भी इंसान ने ऑलरेडी उस डाटा को कलेक्ट कर लिया हो या फिर खोज लिया, और उसके बाद उसका कोई और यूज़ करता है अपने किसी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए। तो उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज अवर सेकेंडरी डाटा। तो आप लिख सकते हो ऑलरेडी अवेलेबल, ऑल्सो सेकेंड हैंड डाटा, ठीक है। और इसके की फीचर्स क्या आ सकते हैं, इजीली अवेलेबल। अभी जैसे आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो, तो सर्च करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलते हैं ना, दैट इज़ योर सेकेंडरी डाटा, क्योंकि वो डाटा ऑलरेडी किसी ने वहाँ पे अपलोड करके रखा है। फास्ट, चीप। अभी देखो इंटरनेट से आप कुछ भी डाउनलोड करो, है ना, कोई भी तरह का डाटा सर्च करो, आपको कितना टाइम लगता है, बहुत कम। तो ये फास्ट हो गया एक, तो इसको अवेल करना फास्ट है, इसको मतलब कि ढूंढना बहुत ही आसान है, इजी है, और ये काफ़ी चीप होता है। जैसे इंटरनेट पे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा सकते हो, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने आपको कोई एक असाइनमेंट दिया, आपके टीचर ने कोई असाइनमेंट दी, बेटा आपको इस टॉपिक के ऊपर असाइनमेंट बना के लानी है। एक तो चीज़ हो सकती है कि आप बुक में से आप पढ़ रहे हो, है ना, बुक से आप पढ़ रहे हो, और उसके बाद खुद से समझ के जो आपको समझ में आया वो लिख रहे हो। तो जो आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, अगर आप वो लिख रहे हो समझ के विद योर ओन एग्जांपल, दैट विल बी नोन एज द प्राइमरी डाटा। बट अगर आप वहीं विकीपीडिया से या फिर किसी ट्यूटोरियल पॉइंट, गीक्स फॉर गीक या किसी भी और वेबसाइट से सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करके वर्ड में उसको प्रिंट आउट करके दे दोगे, सो दैट विल बी ए सेकेंडरी डाटा। फिर डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एक तो ये आउटडेटेड होता है, हो सकता है आप अभी जो डाटा विकीपीडिया आप देख रहे हो सकता है वो आज से 10 साल पुराना हो, है ना। एक्यूरेसी लो हो सकती है, क्यों, क्योंकि आप कई बार होता क्या है, कुछ वेबसाइट्स क्या करते
करते हैं, पुराना ही डाटा ऐसे ही विदाउट चेकिंग दी फैक्ट्स वो दोबारा अपलोड कर देते हैं या फिर उसको मॉडिफाई करके थोड़ा बना देते हैं। हो सकता है उसमें मिसकैलकुलेशंस हो या फिर कुछ भी गलत हो सकता है, ठीक है। और हाँ, ये भी है कि वो डाटा हो सकता है आपके पर्पस का हो ही ना। कई बार क्या कहते हैं, सिमिलर सर्वे, एक ही चीज़ के लिए सर्वे किया गया, उसी को काफ़ी चीज़ों और काफ़ी फैक्टर से लिंक करके बता देते हैं और एक्चुअल में हो सकता है वो चीज़ एग्जिस्ट ही ना करती हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। और आई होप आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में फ़र्क समझ में आ चुका होगा। तो आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि वीडियोज़ के आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट दैट।